आईएमएफ की हालिया कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर को सख्त तिजारती रुकावटों का सामना है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। रिपोर्ट में यह तजवीज़ दी गई है कि न सिर्फ दरामदी कस्टम ड्यूटी में कमी की ज़रूरत है, बल्कि मकामी सनत को हासिल रियायतें भी वापस ली जानी चाहिए। इसके साथ ही इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़ भी दी गई है। अब IMF का दावा है कि ये तमाम इक़दामात पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर की बहाली और मईशत की बेहतरी के लिए अहम है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि IMF की जानिब से पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ कम करने की तजवीज़ के पीछे क्या वजूहात हैं। तो इसकी पहली वजह मार्केट में पैदा करना है। पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ में कमी से मार्केट में मुसाबकत बढ़ेगी, जिससे सारिफिन को बेहतर कीमतों पर गाड़ियां मिल सकेंगी। ये इकदाम मकामी सनत को भी अपनी मसनूआत की कीमतों में कमी करने पर मजबूर करेगा, जिससे सारिफिन के लिए मजीद इंतखाब की गुंजाइश पैदा होगी। फिर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद की इजाज़त देने से मुल्क में गाड़ियों की तादाद में इजाफा होगा, जो कि अवामी नकलो हमल के निज़ाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके नतीजे में मईशत में बेहतरी आ सकती है, ख़ास तौर पर अगर गाड़ियाँ कम कीमत पर दस्तयाब हों। अगर पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ कम किया जाए तो हुकूमत को ज़्यादा गाड़ियों की दरामद की सूरत में महसूलात में इजाफा हो सकता है, जो कि मुल्क की ख़जाने के लिए फ़ायदा मंद होगा। अब सवाल ये भी है कि पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ कम होने क्या होंगे, तो इसका सारिफिन पर मस्बत असर तो ये पड़ेगा कि पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ में कमी से सारिफिन को कम कीमत पर गाड़ियाँ मिल सकेंगी, जिससे उनकी ख़रीदारी की ताकत में इजाफा होगा। ये इकदाम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो नई गाड़ियाँ ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते। अब पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त देने से सारिफिन को फ़ायदा तो होगा, लेकिन इसका मनफी असर मकामी ऑटो सनत पर भी पड़ सकता है। पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ कम होने से मकामी सनत को सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, जिससे मुमकिना तौर पर मुलाजमतों के साथ पैदावार में कमी वाक़ हो सकती है। अगर मकामी सनत अपनी मसनूआत की कीमतों में कमी करने में नाकाम रहती है तो ये माशी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। इसके नतीजे में मकामी सनत की तरक्की में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में मईशत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। फिर मकामी सनत की पैदावार में कमी के साथ ही मुलाजमतों में भी कमी वाक़ हो सकती है। अगर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की सनत मुतासर होती है तो इसके नतीजे में बेरोज़गारी में इजाफा हो सकता है, जो कि माशरती मसाइल का बाइस बनेगा। फिर मकामी सनत की कमज़ोरी के बाइस तकनीकी तरक्की में भी रुकावट हो सकती है। अगर मकामी कंपनीज़ अपनी मसनूआत की बेहतरी के लिए सरमायाकारी नहीं कर पाएंगी तो ये मुल्क की सनती तरक्की के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब IMF की कंट्री रिपोर्ट में तजवीज़ करदा इक़दामात, ख़ास तौर पर पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ में कमी, पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर के लिए एक दो धारी तलवार की हैसियत रखते हैं। गो के इक़दामात सारिफिन के लिए जो है फ़वाइद फराम कर सकते हैं, लेकिन इनके असरात मकामी सनत पर मनफी भी हो सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इन इक़दामात के साथ साथ मकामी सनत की हिमायत के लिए भी हिकमत अमली तैयार करे, ताकि मईशत में तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि हुकूमत मकामी सनत की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी दे, ताकि वो आलमी मार्केट में मुसाबकती फ़ज़ा बरकरार रख सके, कंपेटिटिव भी हों जो प्रोडक्ट्स हम बनाएं।